क्रिकेट के मैदान पर एक बार फिर हरियाली नजर आ रही है, यानी कि क्रिकेट के मैदान पर ज्यादातर अब आपको क्रिकेटर्स नजर आएंगे। और अच्छी बात यह है कि ये क्रिकेट शुरू हुई है इंग्लैंड की सरजमी से, जहां पर इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच सीरीज खत्म हुई। उसके बाद आयरलैंड के साथ वनडे क्रिकेट खेली इंग्लैंड ने, और अब पाकिस्तान के साथ वो टेस्ट सीरीज खेल रहे हैं। और टेस्ट सीरीज शुरू होते ही एक बार फिर चर्चा इस बात को लेकर गर्म हो चुकी है कि क्या बाबर आजम वर्ल्ड क्रिकेट के टॉप 5 यानी फैब 5 बैट्समैन में आ चुके हैं, क्या उनको फैब 5 में शुमार किया जाना चाहिए? अपने आप में बड़ा सवाल है। और टेस्ट मैच के पहले दिन जिस अंदाज में बाबर आजम ने बल्लेबाजी की, उसको देखकर इंग्लैंड के पूर्व कप्तान और इस समय कमेंट्री कर रहे हैं नासिर हुसैन ने बहुत ही जबरदस्त बयान दिया। उनका ये कहना है कि ये इनिंग अगर विराट कोहली ने खेली होती तो पूरे विश्व में इसकी चर्चा हो रही होती, क्योंकि 5 सीम गेंदबाज खिलाए थे इंग्लैंड ने। और जिस तरह से शुरू में बॉल सीम कर रहा था, बहुत आसान कंडीशंस नहीं थी मैनचेस्टर में बल्लेबाजी के लिए। और इसी टॉपिक पे आज बातचीत करेंगे कि क्या बाबर आजम को फैब 5 में अब जगह दे देनी चाहिए, क्योंकि अगर आप पिछले 8 मैचेस उनके उठा के देखें, 8 पारियां, तो उसमें से 5 पारियों में वो 50 से ज्यादा रन बना चुके हैं, 4 शतक हैं, जिनमें आप अंदाजा लगाइए कि कितने जबरदस्त अंदाज में बैटिंग कर रहे हैं। और 65 का एवरेज है उनका साल 2018 के बाद से। अया सर, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगा, नासिर हुसैन के इस बयान से कितना सहमत है कि उनका ये कहना है कि विराट कोहली होते उनकी जगह पे तो पूरे वर्ल्ड में उनकी इस इनिंग्स की चर्चा हो रही होती? देखिए, ये बात तो सही है कि अगर विराट कोहली होते तो बहुत चर्चा होती, क्योंकि विराट कोहली ऑलरेडी बड़े स्टार हैं और बाबर आजम शायद उस ऊंचाई पर अब पहुंच रहे या पहुंच गए। सवाल ये है कि पहुंच गए या नहीं। मेरा मानना है ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनके करियर के लिए। उनकी ट्रेजेक्ट्री बिल्कुल एक तरह से रॉकेट की तरह ऊपर जा सकती है अगर जिस अंदाज से वो कल खेले हैं और डिफिकल्ट कंडीशन में, जैसे आपने बताया कि रन बनाए, आज सेंचुरी बना लेते हैं या इस 3 मैच सीरीज में अच्छे खासे रन बनाते हैं, तो उनकी गिनती वो चारों बड़े बल्लेबाज जो है उनमें होगी। 5 वो ग्रुप जो है 5 का बनाना पड़ेगा, क्योंकि ना इसके पहले जो सीरीज हुई थी ना भूले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ थी, और वहां पर भी ऑस्ट्रेलिया में भी बाबर आजम ने अच्छे खासे रन बनाए, अच्छी बैटिंग की। एक दो चीज सामने आती है, एक तो ये है कि आप किस अंदाज से खेलते हैं, क्या आपकी टेक्निक है, क्या आपकी क्वालिटी ऑफ स्ट्रोक्स है, क्या रेंज है। दूसरी बात यह है कि आप कैमियोज खेलते हैं, 30-40 रन बना के आउट हो जाते हैं कि लंबी पारी खेल सकते हैं। तो दोनों ही ऐसा लग रहा है, दोनों ही जो टेस्ट है, दोनों ही जो इम्तिहान है, वो अब बाबर आजम खूब कामयाब, उसमें दोनों में कामयाब हो रहे हैं, क्योंकि अच्छे लंबे स्कोर भी बना रहे हैं और उसका अंदाज जो है बनाने का बहुत ही जबरदस्त है। अया सर, इसी आंसर को आगे आपसे कंटिन्यू करवाऊंगा, उसके बाद मैं अंशु सर और राजकुमार सर की बात चलूंगा। फैब 5 की बात तो हम अक्सर करते हैं कि जहां पे विराट कोहली, स्टीव स्मिथ, इसके अलावा जो रूट और केन विलियमसन, ये 4 नाम है। क्या 5वां नाम अब हम ऐड कर सकते हैं बाबर आजम का इस लिस्ट में? मेरे ख्याल से तो करना चाहिए। अगर मैं, जैसे मैंने कहा, इस सीरीज में अगर समझो कि 250-300 रन बना लेते सीरीज में, इंग्लैंड में देखें बैट्समैन जो ओल्ड स्कूल के हैं, जैसे अंशु है, राजकुमार है, हम लोग सब पहले ये सोचते थे, और हम तो बाहर से ही तो एज ए प्लेयर्स ये सोचते थे कि जो बल्लेबाज इंग्लैंड में रन बना लेता है, क्योंकि वहां पर गेंद अच्छी खासी मूव होती है, और ऑस्ट्रेलिया पे जहां पर बाउंस अच्छा मिलता है, साउथ अफ्रीका में भी है आजकल, वो बल्लेबाज जो है वो लंबे रेस का घोड़ा है, वो ग्रेट बैट्समैन बन सकता है या बन गया है। बाबर आजम में ऐसी दोनों ही क्वालिटीज है। ऑस्ट्रेलिया में जैसे मैंने बताया कि रन बनाए, इंग्लैंड में भी अच्छी शुरुआत हुई है। ना भूले विराट कोहली भी 2018 में जब इंग्लैंड में जाके रन बनाए, तब लोग खड़े हो गए और उनको बहुत उनकी वाहवाही जो हुई। और मैं एक और बात आपको याद दिलाऊं, जिसमें अंशु अच्छी तरह से याद करेंगे, 1979 में सुनील गावस्कर ने ओवल पे 221 रन बनाए, और वो 221 के बाद, हालांकि वो 10 साल से खेल रहे थे एज एन ओपनिंग बैट्समैन, ऑलरेडी ग्रेट बैट्समैन थे, तब जाके अंग्रेजों ने उनको कहा ग्रेट ओपनर। सर लेन हटन जो एक खुद बड़े ओपनर थे, उन्होंने कहा ही इज द बेस्ट ओपनर इन द वर्ल्ड 10 साल के बाद। यानी इतनी तवज्जो होती है, इतना माइक्रोस्कोप पे रखते हैं कि आप इंग्लैंड में रन बना सकते, तो आप बल्लेबाज काम के नहीं। तो अंशु सर, मतलब इसका मतलब ये है कि जब तक आप इंग्लैंड में रन नहीं बनाएंगे, आप वर्ल्ड क्लास बैट्समैन नहीं कहलाएंगे। अब बाबर आजम ने क्योंकि इंग्लैंड में जाके रन अपने पहले ही मैच में एक बड़ी पारी खेली है, क्या ये माना जाए कि इंग्लैंड में रन बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है, तभी आप बड़े बल्लेबाज माने जाएंगे? हाँ बिल्कुल राजीव, सच बात है, आज ने बिल्कुल सही कहा। तब की बात नहीं, अभी भी मैं कहता हूँ, अब तो विकेट काफी सुधर गई है। जितनी मूवमेंट थी होती थी पहले, अनकर्व्ड पिचेस थे, सीम होता था, स्विंग होता था, तो ये इतना अभी नहीं हो रहा है। फिर भी मैं तो
पोजीशन में आप रन बनाओ तो आप कहते नहीं आप कंप्लीट बैट्समैन हो। जी बाबर आजम की आप जैसे बात कर रहे हो, देखो मैं अयाज से बिल्कुल सहमत हूँ। एक बड़े बैट्समैन की एक जो ये होती है कि आपको देखना चाहिए किस अंदाज से वो रन बनाते। जी नंबर 2 ये देखना है, जैसे मैं रोहित शर्मा को जब पहली बार देखा रणजी ट्रॉफी में, 200 बनाए थे गुजरात के सामने रणजी ट्रॉफी में, जी और जिस तरह से उसने बल्लेबाजी की और उसको इतना वक्त मिलता था बल्लेबाजी करने के लिए, पेस बॉलर को भी इतने जल्दी पोजीशन में आते थे, इतने जल्दी वो शॉट्स खेलते थे कि जैसे पोजीशन में आना, और इतना आराम से पेस बॉलर को भी खेलते थे। ये बड़े प्लेयर की निशानी होती है। आप सचिन तेंदुलकर देखो, राहुल द्रविड़ देखो, ये सारे 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 प्लेयर। मगर देखो बाबर आजम की बात करो तो मैंने तो सुना भी है, थोड़ा देखा भी है, अच्छे बल्लेबाज है। मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा कि उनको नहीं रखना चाहिए फैब 5 में। मगर आपको दूसरी बात कहता हूँ कि अजहरुद्दीन जब आए तो उन्हें 3 टेस्ट मैच में 300 बनाए थे। जी उसके बाद में उनको करीबन 1 साल लगा वापस रन बनाने के। जी जी तो मेरा कहना मतलब ये है कि जैसा आप खेलते जाते हो उतना आपको रन बनाने का डिफिकल्ट होते जाता है, क्योंकि अपोजिशन जो है जी। वो ढूंढते रहते हैं कि इसे फॉल्स कहाँ आउट कर सकते हैं। अंशु सर, आपको थोड़ी डिफिकल्टी में मैं डाल देता हूँ। टॉप 5 में 5वीं जगह आपको बाबर आजम और रोहित शर्मा में से किसी एक को रखना हो तो किसको रखेंगे? मैं कहूंगा रोहित शर्मा, क्योंकि देखो थोड़ी जल्दबाजी होगी बाबर आजम को, बट भले बहुत अच्छे प्लेयर हो, और जैसे आज ने कहा कि शायद वो जाके विराट कोहली के साथ भी बैठ सकते हैं। आपका कमेंट आया सर, ये इंग्लैंड भी जाएगा, नासिर हुसैन, हो सकता है आपको जवाब भी दें इसका, क्योंकि वो तो मान चुके हैं कि वो ग्रेट बैट्समैन है। हाँ नहीं, देखिए देखिए राजीव, बहुत बड़ी जो एक पहचान होती है बड़े ऊंचे या बड़े बड़े खिलाड़ी की, और अंशु और राजकुमार मेरे साथ सहमत रखेंगे इसमें, कि आपके पास जैसा अंशु ने कहा टाइम कितना है। आप अभी इंग्लैंड की जो करंट बॉलिंग अटैक है मेरे ख्याल से वर्ल्ड में शायद सबसे बेस्ट है इंग्लिश कंडीशंस में। एंडरसन, ब्रॉड, वोक्स, स्टोक्स, आप यू नो पेस अटैक को 44 या 43 पे 2 विकेट थी, वहां पर जाके खेलना, पारी को संभालना, 69 रन बनाए। अच्छा, दूसरी बात ये है उनका स्कोरिंग रेट अगर आप देख लें तो बहुत ही जबरदस्त है जी। वो रन मेकर है, वो ग्राइंडर नहीं है, वो डोमिनेट करते हैं बॉलिंग्स को, और ये एक खासियत होती है ग्रेट बैट्समैन की कि आप जाके डोमिनेट करते हैं, जैसे कि रोहित भी करते हैं और विराट भी करते हैं। तो उनमें सब ऐसी चीजें हैं, और मार्जिन ऑफ एरर कम। आप डेविड वार्नर को क्यों नहीं गिनते इनमें? क्योंकि डेविड वार्नर इंग्लैंड में 5 मैचेस में 100 रन नहीं बना पाए, जिस वही सीरीज में जहां पर स्टीव स्मिथ ने 700 रन बनाए, 700 रन बना, जी है ना। ऑस्ट्रेलिया में जब विराट कोहली ग्रेट बैट्समैन कब माने गए? जब लगभग पता नहीं कितने 600-700 रन बना दिए, 696 रन थे, 696 रन, 700 रन के करीब, और जिस अंदाज में बनाए। इंग्लैंड में 2014 में अच्छे रन नहीं बनाए थे, तो भी फिर कुछ लोगों में झिझक थी कि ये भाई सही में ग्रेट बैट्समैन है कि नहीं। लेकिन 2018 में जिस तरह से साउथ अफ्रीका में रन बनाए और फिर उसके बाद इंग्लैंड में बनाए 500 रन, 500 से ज्यादा, तो ये एक छप्पा लग जाता है कि आप किसी भी कंडीशन में किसी भी गेंदबाज के सामने कितना बड़ा गेंदबाज भी हो, आप जाके उनको डोमिनेट कर सकते हैं। बिल्कुल राजकुमार सर, अयाज सर ने ठप्पा लगा दिया है। अंशु सर अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि बाबर आजम अभी फैब 5 में है वर्ल्ड क्रिकेट के। आप किस तरह देखते हैं, क्योंकि विराट के साथ बहुत ज्यादा तुलना की जाती है बाबर आजम की? देखिए बहुत ही शानदार प्लेयर है, और राजीव मैंने कल की उनकी पारी देखी और वाकई में बहुत लाजवाब पारी खेली उन्होंने, और जिस जिम्मेदारी के साथ और जिस कॉन्फिडेंस के साथ खेले वो बहुत ही सराहनीय है। और मैं यहाँ पे अंशु भाई से थोड़ा सा डिफर करूंगा कि फैब 5 में मैं चाहूंगा बाबर आजम को रखूंगा, क्योंकि टेस्ट मैच का अगर उनका रिकॉर्ड देखें तो वो रोहित से बहुत बेटर है। रोहित अनडाउटेडली बहुत शानदार खिलाड़ी हैं वनडे क्रिकेट के, उन्होंने प्रूव भी किया है कि वो एक वर्ल्ड के मैं कहूंगा बेस्ट प्लेयर होंगे वनडे क्रिकेट में या शॉर्ट फॉर्मेट में अभी, लेकिन टेस्ट मैचेस में उन्हें अभी इतना प्रूव नहीं किया है। तो बाबर आजम अगर आप देखें उनके टेस्ट रिकॉर्ड्स देखें तो बहुत ही शानदार हैं, और बहुत शानदार टेक्निक है, टेक्निक में कोई कमी नहीं है, डोमिनेट कर खेलते हैं। और कहीं भी इस पेस अटैक पे, जिस तरह अयाज भाई ने कहा कि जो पेस अटैक है इस समय इंग्लैंड का बहुत ही शानदार पेस अटैक है, और अपनी कंडीशंस में फर्स्ट डे ऑफ द टेस्ट मैच 40 पर 2, उसके बाद जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो खेल रहे थे तो वो बहुत लाजवाब है, और राजीव वो बिल्कुल डिजर्व करते हैं कि वो टॉप 5 में जरूर रखे जाएं। अंशु जी, अगर बाबर आजम की बल्लेबाजी देखें, कुछ शॉट्स में झलक कभी कभी जहीर अब्बास साहब की नजर आती है।
आप उनके साथ खेले हैं। यार सर भी कल मैच देख रहे थे, मैं इनसे बात भी करने की कोशिश कर रहा था। कुछ उन्होंने ड्राइव ऐसे लगाए, खासतौर से ऑफ स्पिनर के अगेंस्ट जो ड्राइव कर रहे थे वो। कैसे आप देखते हैं? क्लास है उनके पास, इसमें तो कोई शक नहीं है। नहीं, बिल्कुल राजीव, देखो मैं उनका क्लास का नहीं डाउट कर रहा हूँ। हम जो फैक्ट फाइव की बात करें, बात अलग है, और क्लास की बात अलग है। देखो क्लास है उनके पास, मगर आपका क्लास प्रूव करने के लिए जिस तरह से आपके दूसरे जो 4 है फैक्ट फाइव में, वो 4 काफी खेल चुके हैं, दे हैव गॉन थ्रू द ग्राइंड ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एंड देन दे हैव कम टू 1 2 3 4। सो कम इनटू फैक्ट फाइव, मेरा तो यही कहना है कि ही हैज टू गो थ्रू द ग्राइंड, यू नो, गिव हिम लिटिल टाइम, और भी उसको खेलने दो, और भी उसको परफॉर्मेंस करने दो, और भी रन्स बनाने दो। जरूर रखो उसको फैक्ट फाइव में, मेरा कोई अगेंस्ट में नहीं है, मगर लेट हिम गो थ्रू द ग्राइंड। मेरा यही कहना है कि थोड़ा पता भी चले कि डिफरेंट कंडीशन, डिफरेंट बॉलर्स, पता नहीं कब किसका फॉर्म निकल जाता है, कितना आप सस्टेन कर सकते हो। इंटरनेशनल क्रिकेट में इतना इजी नहीं है, और जितना आप क्रिकेट खेल रहे हो आपको कंसिस्टेंसी रखना, वो भी इतना इजी नहीं है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा उसको वक्त, उसके पास है, टेक्निक है, जैसा राज ने कहा बिल्कुल सही, टेम्परामेंट है बिल्कुल सही, जैसा इसने कहा कि बेस्ट बॉलिंग अटैक इंग्लैंड राइडर्स ने कहा, तो उसके सामने स्विंगिंग कंडीशन में उसने बहुत अच्छी बल्लेबाजी, बिल्कुल ऑल साइंस ऑफ ग्रेट बैट्समैन, मगर थोड़ा टाइम दो उसको, जल्दबाजी मत करो, मेरा इतना ही है। सर टेस्ट क्रिकेट में 60 के ऊपर का एवरेज है साल 2018 के बाद से, वनडे क्रिकेट में 50 के ऊपर का एवरेज है पिछले 2 सालों में। कंसिस्टेंट तो है वो, इसमें कोई शक नहीं है। क्या पाकिस्तान से खेलने का खामियाजा उनको उठाना पड़ रहा है? जिस तरह से नासिर हुसैन ने कहा कि उनकी उतनी चर्चा नहीं होती जितना वो डिजर्व करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में क्रिकेट होती नहीं। जो क्रिकेट वो खेलते हैं या तो वो दुबई, अबू धाबी में खेल रहे हैं, या दूसरी कंट्रीज में जाके खेल रहे हैं जहाँ पे वो तवज्जो उनको नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए। बेशक देखिए, अगर आप होम सीरीज नहीं है, एक तो ये डिसएडवांटेज है, क्योंकि होम कंडीशन में ज्यादातर लोग या बल्लेबाज जो है अपने अपने कंडीशन में अच्छा परफॉर्म करते हैं। दूसरी बात यह है कि मैचेस भी जो है पाकिस्तान, और मैं यहाँ पर टेस्ट मैचेस की ज्यादा बात करता हूँ, उनका वॉल्यूम ऑफ मैचेस कम है, क्योंकि रेसिप्रोकल सीरीज जैसे इंडिया के साथ नहीं है, कोई और टीम्स पाकिस्तान जाती नहीं है, तो ऑलरेडी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। तीसरी बड़ी बात, अगर आप पाकिस्तान के जितने भी बड़े नामचीन प्लेयर्स देख लें पास्ट के जो है, वो काउंटी क्रिकेट खेलते थे। इमरान खान हो, या मुश्ताक मोहम्मद हो, या जहीर अब्बास हो, या जावेद मियादाद हो, वगैरह वगैरह, सरफराज नवाज, ये सब क्योंकि इंग्लिश क्रिटिक्स जो थे, सबसे ज्यादा लिखने वाले और बोलने वाले अबाउट क्रिकेट अभी भी इंग्लैंड में पाए जाते हैं, और अगर वो जज और जूरी बन जाते हैं तो चर्चा उनकी ज्यादा होती है। अगर बाबर आजम इंग्लैंड के लिए अगर खेलते होते इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट, तो अभी तक ऑलरेडी जैसे वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स थे, तो वो हमेशा से उनकी तारीफ बहुत ज्यादा होती थी और उनके पर ज्यादा ध्यान भी जाता था। लेकिन मेरा ये मानना है, 2 चीजें हैं जो अंशु ने कहा बिल्कुल सही है, कि आप इमीडिएटली प्री जज ना करें। ये सीरीज उनके लिए बहुत बड़ी सीरीज है। अगर इस सीरीज में रन्स बनाते हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने बनाया था, तो फिर मेरे ख्याल से उनके लिए दरवाजे पूरे ग्रेटनेस के लिए खुल जाते हैं। क्योंकि ना भूलें कि केन विलियमसन, जो रूट, स्मिथ और विराट से ये 4 या 5 साल छोटे हैं, तो इतने ज्यादा मैचेस खेले नहीं है, और इन चारों ग्रेट प्लेयर्स को देखते हुए, खेलते हुए, वो खुद इंस्पिरेशन ले रहे हैं और वो बेंचमार्क्स अपने आप के लिए तय कर रहे हैं कि अब मुझे क्या करना है। एक प्लेयर दूसरे प्लेयर से सीखता है, एक बड़ा प्लेयर दूसरे बड़े प्लेयर से सीखता है। जैसे अंशु ने पहले बताया कि 2-3 साल गावस्कर पहली सीरीज में 4 सेंचुरीज बनाया था, 774 रन, फिर नेक्स्ट सेंचुरी आया 74 में 3 साल के बाद। फिर उसके बाद जो उन्होंने जो स्पीड पकड़ी तो वो पीछे हटे ही नहीं। तो अब सबसे बड़ा चैलेंज है और बाबर आजम कंसिस्टेंसी। विराट कोहली हो या जो रूट हो या स्टीव स्मिथ आए 1 साल सस्पेंशन के बाद 700 रन बना दिए सीरीज में। किसी ने सोचा नहीं था कि इस अंदाज से बैटिंग करेगा। वो कंसिस्टेंसी उस लेवल पर ओवरसीज कंडीशंस में बड़े बड़े बॉलिंग अटैक्स के सामने अगर वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं तो डेफिनेटली नंबर 5 में, टॉप 5 में उनकी गिनती होगी। राजकुमार सर, ये बार बार इंग्लिश कंडीशन में रन बनाने की बात आ रही है। इंग्लिश जो न्यूज़पेपर कहता है या इंग्लिश मीडिया कहती है उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है। उसके पीछे एक बड़ा रीजन ये भी है कि जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं ज्यादातर वो मीडिया में इन दिनों कमेंट्री कर रहे हैं या वो लिखते हैं। मैं डेरिक प्रिंगल के काफी कॉलम्स पढ़ता हूँ, वो लिखते रहते हैं इंग्लैंड में, और भी तमाम, माइक आर्थरटन है,
माइकल वॉन है जो लिखते रहते हैं कॉलम्स, क्या ये एक बड़ा रीजन है कि इंग्लैंड में जब कोई जो 4-5 पूल है एक्स क्रिकेटर्स का, जब वो कहते हैं तो उसके मायने ज्यादा होते हैं, उसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है वर्ल्ड क्रिकेट पे, और इसीलिए चर्चा आज हम लोग भी कर रहे हैं बैठ के कि बाबर आजम नेक्स्ट सुपरस्टार होंगे बल्लेबाजी के। बिल्कुल राजीव, देखिए क्रिकेटर्स जब कोई बात कहते हैं, भले वो सुनील गावस्कर हो या नासिर हुसैन हो या इयान चैपल हो, कोई जब ये लोग कोई बात कहते हैं तो उस चीज का एक मीनिंग होता है। जैसे अंशु भाई ने अगर कुछ बोला है तो उसका कोई मीनिंग है, क्योंकि इन लोगों के वर्ड्स काउंट किए जाते हैं कि ये क्या कह रहे हैं, क्योंकि बहुत भली भांति जानते हैं क्रिकेट को और खेली हुई है क्रिकेट, और बहुत रेस्पेक्टेड लोग होते हैं ये क्रिकेट में। लेकिन जहां तक असेसमेंट की बात है कि खाली इंग्लैंड में रन बनाने से किसी बल्लेबाज को बहुत ग्रेट माना जाता है, ऐसा नहीं है। इंग्लिश बैट्समैन या ये तो नहीं कहते कि विराट ने रन नहीं बनाया बहुत ज्यादा इंग्लैंड में। नहीं, मैं दूसरे पॉइंट पे आ रहा हूँ कि इंग्लिश बैट्समैन, ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन या साउथ अफ्रीकन बैट्समैन को ये भी असेस किया जाता है कि वो सब कॉन्टिनेंट में कैसे खेलते हैं, क्या वो स्पिन अच्छी खेलते हैं, तो वहां पर भी असेसमेंट है राजीव। ऐसा नहीं है कि खाली सब कॉन्टिनेंट की बैट्समैन अगर इंग्लैंड में रन बनाए तो वो ग्रेट हो गए। अगर ये सब प्लेयर्स इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका में आके अच्छी स्पिन गेंदबाजी के अगेंस्ट रन बनाते हैं, तभी उनको भी ग्रेट माना जाता है। इस मामले में मैं बिल्कुल स्टीव स्मिथ के साथ जाऊंगा कि उन्होंने वो बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं सब कॉन्टिनेंट में भी आकर। तो ये दोनों तरफ ही होता है, क्योंकि वहां पर इंग्लिश बल्लेबाजों को अपनी कंडीशंस में खेलने की आदत है, वहां पे बॉल स्विंग होता है, सीम होता है। लेकिन जब वो इंडिया की स्पिन गेंदबाजी के सामने आते थे, हरभजन या कुंबले के सामने या इवन जडेजा, अश्विन के सामने आते थे, तो जिस तरह वो डांस करते हैं तो तब देखा जाता है कि वो कितने ग्रेट है। जी कुछ ऐसा सर कह रहे थे आप? हाँ, मैं बिल्कुल, देखें आजकल जो है आपको असेसमेंट करना हो प्लेयर्स का तो केवल आप ऑस्ट्रेलियन और इंग्लिश कंडीशन से नहीं कर सकते। खास करके अगर आप ओवरसीज या इंग्लिश बैट्समैन हो या ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन हो, आप किस तरह से सब कॉन्टिनेंट में परफॉर्म करते हैं उस पर भी डिपेंड करता है कि आप कितने ग्रेट है। स्टीव स्मिथ ने आके 2000 मेरे ख्याल से 16-17 में जिस तरह से रन बनाए थे, वो बताया कि हम बहुत से लोग ऐसे थे कि उनकी टेक्निक में बिलीव ही नहीं करते थे, और अब भी बहुत से ऐसे है कि वो क्या उनकी टेक्निक है। जहां तक बाबर आजम का सवाल है ना, जो आज हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है जो 1-1.5 साल में हम देखे हैं, एक तो उनका डिफेंस और टाइट हो गया, टेक्निक और टाइट कर दी है। वो वनडे प्लेयर फ्रॉम द स्टार्ट बहुत जबरदस्त थे, बहुत रन बनाए, सेंचुरीज बनाए, वगैरह वगैरह, मैचेस जिताए। तो उनके लिए T20 में एडजस्ट होना इतना डिफिकल्ट नहीं था, क्योंकि एज इट इज अ नेचुरल स्ट्रोक प्लेयर। लेकिन जो इतना गिफ्टेड प्लेयर हो, 20-30 बना के अगर विकेट्स फेंक दे, वो कभी भी ग्रेट क्रिकेटर नहीं बन सकता है। तो टेक्निक और डिफेंस को टाइट करना, और उसके साथ साथ स्कोरिंग रेट, आप इतनी यानी 55-60 का अगर आपका स्ट्राइक रेट हो टेस्ट क्रिकेट में, तो बताता है कि आप में एक स्पेशल क्वालिटी है। और सबसे बड़ी बात मुझे लगता है उनमें यह है कि टेम्परामेंट अब लग रहा है कि वो जिम्मेदारी अपनाने के लिए तैयार है। पहले यंग प्लेयर्स होते हैं, वो सोचते हैं जिम्मेदारी और किसी की है, मेरी नहीं है, मेरा काम है जाके नेचुरल खेलना है। अब वो समझ गए कि टीम के बेस्ट बैट्समैन वो है, सबसे ज्यादा रन उनको बनाना है। जैसे विराट 5-7 साल से करते आ रहे हैं, उनके पहले सचिन करते थे, उनके पहले गावस्कर करते थे, कि मेरी जिम्मेदारी है सबसे ज्यादा रन बनाना है, मैं टीम का मेन बैट्समैन हूँ। फिर वो अगर रन बनाते हैं तो वो टॉप क्लास बैट्समैन। चलिए चर्चा को खत्म करते हैं, एक आखिरी सवाल लेते हैं। राजकुमार सर, 5 टॉप बैट्समैन जिनकी आप बैटिंग देखना चाहेंगे तीनों फॉर्मेट में जो खेलते हो खासतौर से। नेचुरली केन विलियमसन, विराट कोहली, मैं तीसरे नंबर पर स्टीव स्मिथ को रखूंगा, फिर जो रूट, और उसके बाद बाबर आजम। आपने मतलब केन विलियमसन को विराट के ऊपर रख दिया है? मैं बहुत फैन हूँ केन विलियमसन का, वो बहुत ही शानदार बल्लेबाज है, उसमें कोई डाउट नहीं है। सर, ये हेडलाइन हो जाएगी कल की राजकुमार। नहीं, मैंने ऐसे रेटिंग नहीं की है, लेकिन आई लाइक केन विलियमसन, जिस तरह की वो बल्लेबाजी करते हैं, नो डाउट। अया सर, आपके टॉप 5 मॉडर्न क्रिकेट के जो तीनों फॉर्मेट खेलते हो, जिनकी आप बैटिंग देखना चाहें? तो तीनों फॉर्मेट तो ये 5 ही आप गिनेंगे, और क्योंकि रोहित ने पिछले साल 1.5 साल में टेस्ट में काफी लंबे कदम उठाए हैं। बिकॉज जो एक डिसअपॉइंटमेंट था रोहित के साथ, वो ये था कि टेस्ट क्रिकेट में इतने छाए हुए नहीं थे, जैसे ओडीआईज में और T20 में छा रहे थे। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक टसल होने वाला है कि टॉप 5 में या टॉप 6 नहीं हो जाए वाले कल में। वो बेटर है, टॉप 6 हो जाए तो वो बेटर है, क्योंकि रोहित भी वहां पर है। राजीव, मैं बताना चाहता हूँ, एक जो
एक जो और उम्मीदवार है, जी जो दावेदार है, वो लबुशने है। आप उनको डिसरिगार्ड ना करें, डिसरिगार्ड ना करें, बहुत बहुत उनमें टैलेंट बहुत है। और सचिन डेविड वार्नर को मैं नहीं गिनता हूँ ऑल 3 फॉर्मेट्स, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में उनके ज्यादातर रन आए ऑस्ट्रेलिया में, ना इंडिया में, इंग्लैंड में। जी अंशु सर, नासिर हुसैन की टॉप 5 के साथ है कि कुछ अलग आपका है क्राइटेरिया? टॉप 4.5 बाबर आजम। अच्छा नहीं, आपने बाहर किसको किया अपनी टॉप 5 से? हाँ नहीं, 4.5 ना, 4 को तो रखा है उन्होंने। 4 तो रखा है, हाफ जो है ना 4.5। नहीं, आप विराट को नंबर 1 पे रख रहे हैं, विलियमसन को रख रहे हैं? आप ये बताया ताकि राजकुमार सर को बैकअप मिले थोड़ा। देखो, राज अभी जो बोल रहा है उसको पता नहीं, उसको कल पता चलेगा क्या होने वाला है। मैं ऐसा कभी भी नहीं कह रहा हूँ कि विराट नंबर 2 है, लेकिन विलियमसन भी बहुत शानदार खिलाड़ी हैं। वो ठीक है, वो ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप अया सर, अंशु सर और राजकुमार सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत ही शानदार चर्चा हुई। मुझे लग रहा है पाकिस्तान के जो तमाम क्रिकेट फैंस हैं वो आज हम हिंदुस्तान के जो हमारे दिग्गज लोग बैठे थे वो ये सुनकर बहुत खुश होंगे, क्योंकि पाकिस्तान को एक रोल मॉडल की बहुत सख्त जरूरत थी अगर उनको अपने क्रिकेट को आगे ले जाना था। और शायद वसीम अकरम, जहीर अब्बास, जावेद मियादाद, वकार यूनुस के बाद इंजमामुल हक, यूनुस खान के बाद शायद अगली कड़ी बाबर आजम हो। इसमें इस बात के संकेत जरूर मिल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।